नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। तुम लोगों ने समझ क्या रखा है हमें? हम लोग कोई फुटबॉल नहीं है जो कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में फेंका करते हो। हमारा कोई स्वाभिमान नहीं बचा है क्या? जाओ यहाँ से, किसी की ज़रूरत नहीं है हमें, चंचल जी ने गुस्से में कहा। उनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि एक पल के लिए तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लग ही नहीं रहा था कि इस कमरे में 7-8 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। किसी ने भी कभी चंचल जी को इतने गुस्से में नहीं देखा था। उनका ये रूप देखकर तो खुद उनके पति नरेश जी भी हैरान थे, पर क्या कर सकते थे? ये तो एक न एक दिन होना ही था। चंचल जी और नरेश जी एक बुजुर्ग दंपत्ति, जिनके 2 बेटे बहुएं थे। बड़ा बेटा समर और उसकी पत्नी मानसी और छोटा बेटा अभिनव और उसकी पत्नी जीविका अलग अलग शहर में नौकरी के चलते बस चुके थे। दोनों के ही एक एक बेटे थे। साथ ही उनकी एक बेटी भी थी, मानवी, जिसकी शादी भी हो चुकी थी और उसका ससुराल भी इसी शहर में था। भगवान की कृपा थी कि सभी बच्चे पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़े थे। बस कमी थी तो माता पिता के लिए उनके घर में जगह की। कोई भी अपने माता पिता को रखना नहीं चाहता था, पर जब ज़रूरत पड़ती तो सबसे पहले माता पिता को ही बुलाया जाता था। आखिर माता पिता ही तो थे जिन पर वो लोग आंख मूंद कर अपना घर और अपने बच्चों को उनके भरोसे छोड़ सकते थे। हालांकि चंचल जी और नरेश जी को भी ये बात समझ में आती थी, पर वो लोग कुछ नहीं कहते थे। कहते भी क्या, कम से कम इस बहाने ही वो अपने बच्चों के साथ रह तो पाते थे। लेकिन जब तक वहाँ रहते थे तब भी कौन सी उनकी इज्जत होती थी। अभी पिछली बार वो लोग अपने छोटे बेटे बहू अभिनव और जीविका के घर गए थे। दोनों ही नौकरी करते थे, पर उन दिनों उनके 7 वर्षीय बेटे प्रिंस की तबीयत खराब चल रही थी। इस कारण से यहाँ आकर दोनों मनुहार कर उन दोनों को अपने साथ लेकर गए थे। उन लोगों के घर पर आने के बाद दोनों बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे। घर का काम हो चाहे प्रिंस की देखभाल, नरेश जी और चंचल जी ही सब कुछ संभाल रहे थे। यूं तो घर पर साफ सफाई करने के लिए मेड आती थी और प्रिंस की आया भी, पर अब उन्हें काम समझाना नहीं पड़ता था। तब तक उन दोनों को भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रिंस की तबीयत ठीक हुई, वैसे ही घर का माहौल बड़ा बोझिल सा हो गया। दोनों अब उनसे ठीक से बात भी नहीं करते थे। अब तो उन्हें कमी ही कमी नज़र आने लगी थी। एक दिन दिनेश जी की बीपी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तो चंचल जी ने अभिनव से कहा, बेटा तेरे पापा की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, आज ऑफिस से आते समय दवाइयाँ लेते हुए आना। क्या मम्मी, ऑफिस जाते समय टोक रही हो? मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आप लोग भैया भाभी के पास क्यों नहीं चले जाते हो, या फिर वापस चले जाओ। अभिनव अपनी ही धुन में बोला। सुनकर चंचल जी हैरान सी खड़ी रह गई, तो अभिनव को एहसास हुआ कि वो ज़्यादा ही कुछ बोल गया। तब उसने बात को संभालते हुए कहा, वो क्या है ना मम्मी, अभी 2 दिन बाद मेरा और जीविका का अपने दोस्तों के साथ 1 सप्ताह का बाहर हिल स्टेशन घूमने का प्लान है। हमारे टिकट्स बुक भी हो चुके हैं। तब तक आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? इसीलिए या तो आप भैया भाभी के पास चले जाओ या फिर अपने घर चले जाओ। अपनी बात कहकर अभिनव बिना चंचल जी के जवाब को जाने घर से फटाफट रवाना हो गया। जब जीविका घर से जाने लगी तब चंचल जी ने उससे कहा, बेटा अभी अभी प्रिंस की तबीयत ठीक हुई है और तुम लोगों ने बाहर हिल स्टेशन घूमने का प्लान भी बना लिया। कुछ दिन बाद का प्लान कर लेते। अब बस भी कीजिए मम्मी जी, हम क्या आपसे पूछ कर प्लान बनाएंगे? आप हमें सलाह मत दीजिए। अब तो प्रिंस भी ठीक हो चुका है ना, मैं संभाल लूँगी उसे, आप फिक्र मत करो, बस हमें खुश रहने दो। वैसे भी इस घर में आपको बहुत आज़ादी मिली हुई है, वरना क्या हम नहीं जानते कि जब आप भैया भाभी के घर पर होते हो तो वो लोग आपको ताले में रख कर चले जाते हैं। जीविका तुनकते हुए बोली और घर से रवाना हो गई। नरेश जी भी वहीं कमरे से बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने भी ये बात सुनाई दे गई। उन्होंने चंचल जी से कहा, चंचल हमारा दाना पानी इस घर से उठ चुका है, समझ जाओ इस बात को। उन लोगों की गरज पूरी हो चुकी है, अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है।
चुपचाप अपना सामान पैक करो और फिर रवाना होने की तैयारी करो। हम भी बस अब अपने घर के लिए निकलेंगे। लेकिन प्रिंस, चंचल जी ने कहना चाहा। प्रिंस को उसकी आया संभाल लेगी। वैसे भी अब उसकी तबीयत ठीक है। तुम अपने आप को और अपने स्वाभिमान को संभालो। क्या फ़ायदा ऐसे बेटों के साथ रहने का जिन्हें हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। बड़ा बेटा कहीं जाता है तो हमें ताले में बंद कर कर जाता था। छोटा बेटा तो मुंह पर कह रहा है कि बड़े भाई के घर चले जाओ या फिर अपने घर चले जाओ, और बेटी, उससे अपने सास ससुर संभल जाए, वही बड़ी बात है। आखिर नरेश जी के कहने पर चंचल जी ने सामान पैक किया और बस से ही अपने शहर आ गए। लेकिन बावजूद उसके भी अभिनव और जीविका ने फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि वो लोग अपने घर पहुँचे या नहीं। उस बात को भी 2 साल हो गए, लेकिन आज अचानक सब लोग उन्हें लेने के लिए आ गए। दरअसल बड़ी बहू के मायके में उसके छोटे भाई की शादी थी। उसे 15 दिन के लिए मायके में रुकना था और छोटी बेटी को ऑफिस की तरफ से 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु जाना था। पर ये दोनों के बच्चों की परीक्षा का वक्त था, इसीलिए उन्हें चंचल जी और नरेश जी की ज़रूरत थी। दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि मम्मी पापा उनके साथ रवाना हो जाए। लेकिन उसी समय मानवी भी आ गई थी। दरअसल मानवी का बेटा अभी 4 महीने का ही था, जो उससे अकेले से संभलता नहीं था और सास से उसने बना नहीं रखी थी जो वहाँ आकर रुक जाए। सबका अपना अपना लालच था, पर इस बार चंचल जी मन पक्का करके बैठी हुई थी। माँ बाप है तो हर बार बेवकूफ़ बनने के लिए है क्या? आखिर उन्होंने अपना जवाब दे ही दिया, नहीं जाना हमें किसी के साथ भी। जब ज़रूरत होती है तो यहाँ बुलाने चले आते हो। मम्मी, मम्मी पापा करते हुए पीछे पीछे डोलना शुरू कर देते हो, और जैसे ही गरज पूरी हुई आप उसके घर जाओ, आप उसके घर जाओ करना शुरू कर देते हो। बस अब बहुत हो गया, चंचल जी डांटते हुए बोली। अच्छा मम्मी, कोई बात नहीं, आप भैया भाभी के साथ नहीं जाना चाहती तो मेरे साथ चले चलो, मैं कर लूँगी आपकी सेवा, मानवी ने कहा। तू तो चुप ही कर, तू भी कोई कम नहीं है। अपने सास ससुर की तो सेवा कर नहीं पाई, हमारी क्या सेवा करेगी? तुम आजकल की पीढ़ी को बुजुर्ग बोझ जो लगने लग गए हैं। और कान खोलकर सुन लेना, हमारे पास कुछ नहीं है तुम लोगों के लिए। अपना घर खुद संभालो, अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभालो, हमसे उम्मीद मत करना। अगर मिलने आना चाहो तो आ करके मिलकर जाया करो, लेकिन इसके अलावा हमसे कोई उम्मीद मत करना, चंचल जी ने कहा। पिता एक बार डांटे तो माँ को मनाया जा सकता है, लेकिन आखिर जब इस बार चंचल जी ने ही लताड़ दिया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सब अपना मुंह उठाए अपने अपने घर रवाना हो गए।